गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामेश्वर प्रसाद मौर्य इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। हम लोगों ने अभी प्रोज के 2 लेसन इंचेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, इनका स्टडी किया और उसके बाद पोइट्री की 2 पोयम, द फाउंटेन और दूसरी पोयम द सॉन्ग ऑफ लाइफ, इनका स्टडी किया। इसके बाद आपको पीडीएफ के रूप में एक्सरसाइज फर्स्ट लेसन प्रोज की भेजी गई और हम लोग आज स्टडी करेंगे सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर मीन्स होता है आविष्कारक, हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिन्होंने अपना वादा पूरा किया। इन्वेंटर आविष्कारक, हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिन्होंने अपना वादा पूरा किया। थॉमस एल्वा एडिसन, कौन है वो इन्वेंटर? थॉमस एल्वा एडिसन। अबाउट द ऑथर, थॉमस एल्वा एडिसन वाज बोर्न इन 1847। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी वैज्ञानिक एंड इन्वेंटर और आविष्कारक थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस, उन्होंने 1000 से अधिक आविष्कार किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेर सिली इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में उनके कुछ आविष्कार मूर्खतापूर्ण थे। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वेयर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट, उनका जो सर्वश्रेष्ठ आविष्कार था वह ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश या विद्युत बल्ब। अबाउट द लेसन लिखा है यहाँ पे, दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। दिस लेसन टेल्स यू, यह अध्याय आपको बताता है अबाउट द लाइफ एंड वर्क, जीवन और कार्यों के विषय में, ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के, द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, जिन्हें संसार ने कभी देखा, जो संसार को कभी मिले। थॉमस एल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847 इन मिलान, यूएसए। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 ईस्वी में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिलान नामक शहर में हुआ। ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मेनी इन्वेंशन, ही इज़ नोन, वह जाने जाते हैं, एज द मैन ऑफ मेनी इन्वेंशंस, बहुत से आविष्कार करने वाले व्यक्तित्व के रूप में। वेन एवर, जब कभी, यू स्विच ऑन द लाइट्स, जब कभी आप स्विच ऑन द लाइट्स का स्विच ऑन करते हैं, बटन जलाते हैं, बटन ऑन करते हैं, जारी करते हैं इन योर रूम, अपने कमरे में, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, अथवा अपने रिकॉर्ड प्लेयर को आप चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। तो आप जीनियस यानी कि उनकी बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठता को, आप थॉमस एडिसन की बुद्धिमत्ता को, उनकी योग्यता को जब पहचान जाते हैं। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटरमाइनेशन, वह एक दृढ़ निर्णय लेने वाले, दृढ़ यानी डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय करने वाले व्यक्ति थे। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई, और हमेशा वे रीच्ड फॉर द स्काई यानी चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुए, ऊंचाइयों को प्राप्त की। ही गेव हिज बेस्ट, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान किया। वन डे, एक दिन, ही मेड ए प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू द वर्ल्ड, टू दिस वर्ल्ड। वन डे, एक दिन, ही मेड ए प्रॉमिस, उन्होंने एक वादा किया, टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश देने के लिए, टू दिस वर्ल्ड, इस संसार को। एक दिन उन्होंने इस संसार को विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि ऑन दैट डे, उस दिन, 900 हाउसेज इन न्यूयॉर्क ब्रस्ट इनटू ए ब्राइट लाइट, यानी कि 900 घर, 900 घर न्यूयॉर्क में ब्रस्ट इनटू ए ब्राइट लाइट यानी कि
उस लाइट के, उस प्रकाश के चमक से भर गए, प्रकाशित हुए। ही वॉज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही वॉज ऑनर्ड, वह सम्मानित हुए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑन अक्टूबर 21, 1929, 21 अक्टूबर 1929 को, एज ही वॉज वोटेड बाय द पीपल ऑफ अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, और वह अमेरिकी नागरिकों के द्वारा एक महान नागरिक के रूप में सम्मानित किए गए। इसके बाद आपका लेसन शुरू होता है, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब कभी आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली, सामान्यतया यू, यानी यू सिंपली, सामान्यतया प्रेस ए स्विच, चालू करते हैं एक बटन को, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प, और विद्युत प्रकाश या विद्युत बल्ब, गिव्स यू लाइट, आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, कि विद्युत प्रकाश का या विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, विद्युत लैम्प का किसने आविष्कार किया। ही वॉज एन अमेरिकन मैन, थॉमस एल्वा एडिसन, ही वॉज एन अमेरिकन मैन, वह एक अमेरिकी व्यक्ति थे, नेम्ड, जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इवन द चाइल्डहुड, इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, कि बचपन से ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वे प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वे कभी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, कि जब तक वे सही उत्तर नहीं पा जाते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, देयर आर मेनी स्टोरीज, यहाँ पे अनेक कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से संबंधित, एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पे उनमें से कुछ दी गई हैं और लिखित की गई हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब युवा या छोटा एडिसन एट स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, अध्यापिका वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को बता रही थी स्टोरी, एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स, चिड़ियों के विषय में। ही गॉट अप, यानी एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़े हुए, एडिसन खड़ा हुआ, एंड आज द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, लाइक ए बर्ड, एक चिड़िया की तरह, मैन वाई कैन नॉट फ्लाई, कि आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है, एक चिड़िया की तरह आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है। उन्होंने रिप्लाई क्या किया, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते हैं, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते हैं, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, युवा या छोटे बच्चे ने थॉट फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए सोचा, कुछ पल के लिए सोचा, एक पल के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे पुनः पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पास भी पंख नहीं होते हैं, काइट्स, पतंग के पास भी, पतंगों में भी पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, हम उन्हें आसमान में उड़ाते हैं। ऑल द अदर बॉयज, दूसरे सभी बच्चे, लाफ्ड, हंस पड़े, ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे सभी बच्चे हंस पड़े, एंड द टीचर, और अध्यापिका लॉस्ट हर पेशेंस, अपना धैर्य खो दी। सी थॉट द बॉय, सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, उन्होंने सोचा कि जो बच्चा है वो स्टूपिड, मूर्ख है, और नॉटी, और शरारती है। सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने उनके माता पिता से कहा, टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, उसे स्कूल से बाहर ले जाएं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसको घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened, एडिसन सिर्फ 8 वर्ष का था जब यह घटित हुआ, जब यह घटना घटित हुई, उस समय एडिसन ठीक 8 वर्ष का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर
हिज बेस्ट टीचर। इन हिज मदर, अपनी माँ में यंग एडिसन, युवा एडिसन अपनी माँ को ही अपना बेस्ट टीचर पाया। शी वॉज पेशेंस इनफ, वो पर्याप्त धैर्यशाली थी। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। शी वॉज पेशेंस इनफ, वह पर्याप्त धैर्यशाली थी। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, जिससे वे उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देती थी। एंड विद हर हेल्प, और उनकी सहायता से। एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से। ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति प्राप्त की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। ही यूज टू ऑब्जर्व, यानी कि यूज टू ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करता था थिंग्स, वस्तुओं का। वेरी क्लोजली, बहुत नज़दीक से। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और अनेक प्रयोग करता था। सम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ प्रयोग सिली, मूर्खतापूर्ण होते थे। बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वो उनसे बहुत कुछ सीखता था। अगला पैराग्राफ है। वन मॉर्निंग, एक सुबह। ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह को वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन पर उतरी। फ्लू डाउन यानी उड़ करके जमीन पर उतरी। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, जमीन पर उतरी। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को उठाई। इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस बात ने यंग एडिसन को एक विचार दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, कि चिड़िया उड़ने में समर्थ हुई। बिकॉज, क्योंकि इट ईट्स वर्म्स, ये कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ ही ईट्स वर्म्स, यदि वह कीड़े खाए। ये थॉट किसके मन में आए? एडिसन के मन में आए कि चिड़िया इसलिए उड़ सकती है, उड़ने में समर्थ होती है क्योंकि वह कीड़े खाती है। तो मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ ही ईट्स वर्म्स, यदि वह कीड़े खाए, यानी कीड़े खाता तो भी उड़ सकता। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही वॉन्टेड टू ट्राई, वह आजमाना चाहता था। एक्सपेरिमेंट यानी ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह यह प्रयोग किसी पर अपनाना चाहता था, आजमाना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। बीट देम, उनको बीट मार डाला। इनटू ए पल्प, एक जिसमें दवा बनाते हैं प्याले में। एंड मिक्स इट इन वाटर, उसमें पानी मिलाया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, ही टुक द मिक्सचर, जो मिश्रण तैयार हुआ, टू ए सर्वेंट गर्ल, उसने उसे एक नौकरानी के, सर्वेंट एंड नौकर की लड़की को दिया। एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, ये तुम यह पी लेती हो, तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक, पी लो इसे, आओ पियो इसे। इट एंड सी, कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, इसे पी कर देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की बिलीव्ड, विश्वास कर ली, हिम, उसकी बातों में। एंड ड्रैंक, और पी गई, द मिक्सचर, मिश्रण को। वो बेचारी लड़की, वह गरीब लड़की कह सकते हैं, वो गरीब लड़की या बेचारी लड़की बिलीव्ड हिम, उसमें उसकी बातों में विश्वास की। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को पी गई। वेल शी डिड नॉट फ्लाई, शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ नहीं पाई। बट शी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। बट शी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, उस छोटे युवा एडिसन की माँ ने उसको चेतावनी दी, वार्न में चेतावनी दी। नॉट टू डू, नहीं करने के लिए। सच, इस प्रकार के सिली, मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट न करने के लिए उसकी माँ ने चेतावनी दिया। वंस, एक बार, ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म, वह मुर्गी फार्म गया। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर, वहाँ, ही सा हे हेन, उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, अबाउट इट, इसके विषय में। एंड, और सी आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, द हेन इज हेचिंग इट्स एग,
जो मुर्गी है इज हेचिंग से रही है इट्स एग अपने अंडों को, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम्स चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय के बाद इन एग्स में से, इन अंडों से चूजे निकल आएंगे। वाई कैन नॉट आई हेच एग्स, चिकन्स विल कम आउट ऑफ एग्स की इन अंडों से चूजे निकल आएंगे। वाई कैन नॉट आई हेच एग थॉट यंग एडिसन, उस छोटे एडिसन ने सोचा कि मैं क्यों अंडे नहीं सह सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स, अगली सुबह को वह 1 दर्जन अंडे ले आया। एंड सैट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम्स, वह कुछ समय के बाद उस पर से उतरा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसको कोई चूजे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग, उसने केवल अंडों को तोड़ डाला। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और अपनी शर्ट को खराब कर लिया। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन अपनी माँ से वह अच्छी पिटाई प्राप्त किया इस कार्य के लिए। फिर कह रहे हैं, यहाँ पे राइटर ने लिखा है, ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, क्या वह एक वास्तव में फनी बॉय नहीं था, क्या एक वो मजाकिया लड़का नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सभी प्रयोगों में असफल रहा। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उनसे उसने कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज़ वेर रॉन्ग, उसने सीखा कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और बहुत सी किताबों को उसने पढ़ा। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिता उसको, हिज फादर गेव, उसके पिता उसको दिए, हिम उसे दिए या देते थे 25 सेंट, 25 सेंट फॉर एवरी बुक, प्रत्येक किताब के लिए। ही रीड, यानी ही रीड का बल्कि सेकेंड फॉर्म पढ़ेंगे हम, ही रेड, जो वह पढ़ा करता था, यानी कि एक किताब पढ़ने पर उसके पिता उसको 25 सेंट प्रोत्साहन के रूप में देते थे। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी, उसने बहुत व्यापक अध्ययन किया अपने जेब के पैसे के द्वारा। ही गॉट, जो वह जेब खर्च पाता था उससे उसने अत्यधिक अध्ययन किया। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी। ही, यहाँ लिखा है, ही बॉट मोर बुक्स, बाई, बॉट, उसने खरीदा, वह खरीद लाया, मोर बुक्स अनेक किताबें, एंड सेटअप और स्थापित किया, ए स्मॉल लेबोरेटरी यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि प्रयोगशाला। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसकी माता इनकरेज्ड हिम, उसको प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता करती थी। एक पैराग्राफ और देखेंगे। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कि टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए ही नीडेड मोर मनी, उसे अधिक पैसों की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे अनेक अत्यधिक किताबों की आवश्यकता है। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स, जैसा कि उसने सभी किताबों को पढ़ लिया था। ही हैड एट होम, जो कि उसके घर पर थी, जो किताबें उसके घर पर थी उनको, उन सभी किताबों को उसने पढ़ लिया था। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन को लगा कि, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी, एडिसन को अधिक पैसे की आवश्यकता है, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे अधिक किताबें की ज़रूरत है। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, जैसा कि उसने सभी किताबों का अध्ययन कर लिया था जो किताबें उसके घर पर थीं। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों को देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, ही वांटेड, वह चाहता था टू रीड, पढ़ना, न्यू बुक्स, नई किताबों को। एंड टू इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार करना, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने नॉलेज में सुधार करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया, टू टेक अप ए जॉब, एक नौकरी करने के लिए, इन द रेलवे में। एट फर्स्ट, सर्वप्रथम, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता ने इस विचार को पसंद नहीं किया। एज ही वाज जस्ट 12 years old,
जैसा कि उस समय वह 12 वर्ष का था, बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स, जब उसने उन्हें अच्छे कारण बताए, फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के लिए, शो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, और इस तरह से एडिसन एक न्यूज़पेपर वाला लड़का बन गया, एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉयट, और आने जाने वाली सभी ट्रेनों में ट्रेवल्ड यात्रा करने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह समाचार पत्र बेचता था, स्वीट्स, मिठाइयाँ एंड फ्रूट्स और फल, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और उसने पहले दिन ही $2 कमाया। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, एट सपर दैट नाइट, उस रात्रि के भोजन के समय में, लिखा है, ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। ही सोल्ड, उसने बेचा, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, स्वीट्स मिठाइयाँ एंड फ्रूट्स और फल, एंड अर्न और कमाया $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन उसने $2 कमाया। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, एट सपर रात्रि के भोजन के समय, उस रात्रि को अपनी माँ से कहा। ही सेड टू हिज मदर, अपनी माँ से कहा, एट सपर दैट नाइट, उस रात्रि भोजन के समय, टेक दिस $, मदर, माँ, टेक दिस $, टेक दिस $, कि ये डॉलर ले लो, ये पैसे ले लो, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, और प्रत्येक रात्रि, आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा, प्रत्येक रात्रि को, एवरी नाइट, हर रात्रि में, आई शैल गिव यू $1, तुम्हें $1 दूंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो कुछ मैं कमाऊंगा उसमें से $1 मैं तुम्हें दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया। देखिए यहाँ पे एक लर्निंग आती है, सीखने वाली बात आती है कि एट फर्स्ट उसने पहली प्रॉमिस क्या थी, अपनी फर्स्ट अर्निंग का, फर्स्ट कमाई का उसने किसको प्रदान किया, किसको दिया, अपनी माँ को दिया। और उसके बाद फिर उसने क्या किया, अपने जीवन में उसने ये निर्णय लिया कि हर रात मैं जो भी कुछ कमाऊंगा उनमें से $1 मैं तुम्हारे नाम से निकालूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया। ए ईयर आर टू लेटर, ए ईयर आर टू, 1 अथवा 2 वर्ष के बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। ए ईयर आर टू लेटर, 1 या 2 वर्ष के बाद एडिसन ने निर्णय लिया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना स्वयं का समाचार पत्र संपादित करने के लिए। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, एंड सेट इट, और उसे स्थापित किया, अप इन हिज रेलवे वैगन, उस अपने रेलवे डिब्बे में। ही ऑडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने संपादित किया और छापा हिज पेपर, अपने समाचार पत्र को। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, अनेकों संख्या में उनको बेचा, एंड मेड मोर मनी, और अधिक पैसा कमाया। विद द मनी, पैसे से, ही गॉट, जो पाया, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे वैगन यानी रेलवे के डिब्बे में ही उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित किया। व्हेन ही वॉज 15, जब वह 15 वर्ष का था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई, दैट अफेक्टेड, जिसने प्रभावित किया हिज कैरियर, उसके जीवन को। जबकि वो 15 वर्ष का था, उसके जीवन में एक घटना घटित हुई और जिसने उसके कैरियर या जीवन को प्रभावित किया। व्हाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह एक प्रयोग कर रहा था, इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, ट्रेन एक कॉर्नर पर मुड़ी। देयर वॉज ए सडन जॉल्ट, वहाँ एक अचानक का झटका लगा। एंड बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और फास्फोरस का एक टुकड़ा फेल ऑन, गिर गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑफ हिज कैरेज, उसके डिब्बे के। एंड इट कॉट फायर, और इससे आग लग गई। यहाँ पे देखेंगे, देयर वॉज ए सडन जॉल्ट, वहाँ पर एक अचानक का झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस, और एक टुकड़ा फास्फोरस का फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिरा, ऑफ हिज कैरेज, उसके डिब्बे के। एंड इट कॉट फायर, और उससे आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, उसके पहले वह उसे बुझा पाता, द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर,
आग जो है समाचार पत्रों में पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प। आग फैलने लगी या फैल गई। एंड और एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन एंड टूगेदर, गार्ड अंदर आया। एंड टूगेदर, और साथ साथ दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, वे आग बुझाने में सफल हुए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की सेवा का यह अंत था। ऑन द ट्रेन पर। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले स्टेशन पर ही उसको निष्कासित कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहरों में एडिसन ने नौकरियां की। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। ही मेड गुड यूज, उसने अच्छा उपयोग किया। ऑफ द लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों का। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और विशेषज्ञों से मिला। इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में। एंड वर्कशॉप, और कार्यशालाओं में। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वो उनसे प्रश्न पूछता था। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत अधिक सीखा। वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर कठिन परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान। ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय से वह आउट ऑफ जॉब, यानी उसके पास कोई सर्विस नहीं थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय अवधि के दौरान। ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। फॉर ए शॉर्ट टाइम, छोटे समय से। फॉर शॉर्ट टाइम। एंड वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, एंड वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और वह एक अपने मित्र के यहाँ रुका हुआ था, के साथ रुका हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, और यह यंग मैन, युवा व्यक्ति, वर्किंग इन ए कंपनी, एक कंपनी में काम करता था वहाँ पे। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, इन दैट कंपनी, उस कंपनी में दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण यंत्र था, उपकरण था, जिसको मशीन नाम से, अंग्रेजी मशीन कहते हैं, हिंदी उपकरण या यंत्र कहते हैं। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन वो मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, एट द टाइम, उस समय एडिसन वहाँ पे था। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट, ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने एक दृष्टि डाली मशीन पर। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और बहुत कम समय में ही उसकी मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसको एक अच्छी नौकरी दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने कर्जे चुका दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, और अपने प्रयोगशाला में सुधार किया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्ष, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, शीघ्रता से ही एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार। एंड एडिसन अर्न, और एडिसन ने कमाया मोर फेम, बहुत अधिक नाम, एंड मनी, और पैसा। इन 1877, 1877 में। ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, दैट कुड रिप्रोड्यूस, यहाँ पे लिखा है ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो कि पुनः उत्पन्न कर सकती थी द ह्यूमन वॉइस, मानव आवाज़ को। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में एक ऐसी ही मशीन बनाया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और उस समय यह बात करने वाली मशीन कही जाती थी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और वर्तमान समय में इसको ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस, वह व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। इन वाशिंगटन के। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, यह उस हाउस का या घर का नाम है, गृह का नाम है, जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया, टू शो, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन, अपने नए यंत्र को, नए उपकरण को, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, दिस मेड हिम फेमस, इसने
उन्हें प्रसिद्ध कर दिया ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वे सफल और समृद्धशाली हो गए। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स, ही ओड वह ऋणी अपने आप को मानने लगे इन सारे सफलताओं के लिए टू हिज मदर, अपनी माँ के सहायता के, एंड इनकरेजमेंट और उनके प्रोत्साहन के, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क और अपने कठिन परिश्रम के लिए। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने विद्युत प्रकाश पर कार्य करना प्रारंभ किया। पीपल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग कैंडल मोमबत्तियों का और ऑयल लैम्प यानी कि ईंधन वाले तेल वाले लैम्प का प्रकाश के लिए प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम, एडिसन ने वादा किया टू गिव देम, उन्हें देने के लिए इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश, इन 2 years, 2 वर्षों में। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने यह कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उस पर हंसे। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा यानी सभी वैज्ञानिकों ने कहा कि यह असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन अंततः एडिसन चिंतित नहीं हुआ, उनकी बातों पर परवाह नहीं किया। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने कठिन और कठिन परिश्रम करना जारी रखा या परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने हजारों प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हुए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं खोया। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, आई मस्ट कीप, मैं अवश्य ही पूरा करूंगा माई प्रॉमिस, अपने वादे को, टू द पीपल, जो कि मैंने लोगों से किया है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। एंड वर्ड हार्डर स्टिल, और उसके बाद भी उसने कठिन परिश्रम करना जारी रखा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, ही वॉज रेसिंग, वह चल रहा था, दौड़ रहा था, अगेंस्ट टाइम, समय के विपरीत, यानी वह समय से लड़ रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुआ। आफ्टर मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग लिखा है आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, 200 प्रयोगों के बाद। न्यू ईयर्स डे, 9 वर्ष के दिन 1880 ईस्वी में, ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके कार्यकर्ता, पुट अप, प्रस्तुत किए, रखे इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश को, एट हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी, पूरे अमेरिका से लोग आए देखने के लिए। दैट ग्राउंड द साइट, उस शानदार दृश्य को। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने पूरा किया अपने वादे को, टू द पीपल, लोगों से जो किया था। ऑन 4 सितंबर, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, 4 सितंबर 1882 ईस्वी को पहली बार न्यूयॉर्क विद्युत प्रकाश के चमक में दिखाई दिया, प्रकाशमान हुआ। इसके बाद पैराग्राफ आता है, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने सेवा किया अपने देश का ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ही मेड 40 वार टाइम्स इन्वेंशन, उसने 40 बार वार टाइम इन्वेंशंस यानी युद्ध के समय में आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए मेडल से पुरस्कृत किए गए। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर, 1929 ईस्वी में रजत जयंती समारोह विद्युत बल्ब के आविष्कार के उपलक्ष्य में सेलिब्रेटेड बनाया गया इन ग्रांड मैनर, भव्य तरीके से। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको रिसीव्ड यानी कि बुलाया, अपने यहाँ आमंत्रित किया, एंड ऑनर्ड हिम, और उन्हें सम्मानित किया। एट ए बिग फंक्शन, बड़े समारोह में, एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन खड़े हुए, एडिसन गॉट अप, खड़े हुए, एट द फंक्शन, उस कार्यक्रम में, टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। बट सडनली, लेकिन अचानक, फेल, बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी बढ़ती गई या बहुत खराब हुई। एंड ही डाइड, और मृत्यु को प्राप्त हुए। ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह, ऑन 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को, 10 इस प्रकार,
इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, एक ग्रेट महान और घटनाओं से भरे हुए वह जीवन, एक व्यक्ति का जीवन का अंत हुआ। एक महान व्यक्ति, यहाँ पे लिखा है दस इस प्रकार, इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, एक महान व्यक्ति का घटनाओं से भरा हुआ जीवन का समापन हुआ या का जीवन समाप्त हुआ। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिन्होंने मानव जीवन को एनरिच्ड यानी कि मानव जीवन को समृद्ध किया। यहाँ फिर से देखेंगे एक बार, इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिन्होंने मानव जीवन को समृद्ध किया और खुशियों से भरा। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी नहीं कोई चीज़ का, कोई वस्तु का आविष्कार करूंगा विच विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, जो कि जीवन को नष्ट करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ, खुश करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, वह यह भी कहते थे, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, कि द वर्ल्ड हैज़ बीन, यह संसार हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से अंधेरे में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, कि मैं इस संसार को बहुत ज़्यादा खुशी और प्रकाश देना चाहूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपने शब्द को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उनके ग्रामोफोन ने हमको ब्रिंग, मैं लाना होता, ब्रॉट लाया या हमको प्रदान किया, मोर लाफ्टर अत्यधिक हंसी खुशी। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनका विद्युत लैम्प या विद्युत प्रकाश, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, हमको अधिक प्रकाश दिया। टुडे आज आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, हमारा देश और पूरा संसार, नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन की तरह के व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता समझता है। या कह सकते हैं कि टुडे आवर कंट्री, आज हमारा देश, एंड द वर्ल्ड और संसार, नीड्स ज़रूरत समझता है, मोर अधिक, मैन लोगों की, लाइक एडिसन एडिसन की तरह की। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, एवरी बॉय एंड गर्ल, सभी लड़के और लड़कियां, शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उनके महान उदाहरण का अनुकरण करेंगे। इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।